हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा क्वेश्चन है विद्यालय और समाज में क्या संबंध है, विवेचना कीजिए। यह बीएड फर्स्ट सेम के स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह CC2 भारत में शिक्षा स्तर समस्याएं एवं मुद्दे का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वीडियो पर बिना स्किप किए लास्ट तक बने रहिएगा। तो हम इसका आंसर देखेंगे, विद्यालय और समाज का परस्पर संबंध, जो हमारा आज का हेडिंग है। तो इसमें हम देखेंगे मानव समाज अपनी संस्कृति, परंपराओं, ज्ञान तथा वस्तुओं को भावी संतति को प्रदान करते हुए अपने अस्तित्व को बनाए रखता है। परंतु संस्कृति, परंपराओं, ज्ञान तथा अनुभवों को भावी संतति को संक्रमण करने का कार्य शिक्षा द्वारा ही होता है। इस प्रकार समाज अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए उन संस्थाओं की स्थापना करता है जिनके द्वारा उसके सदस्यों के विचारों, भावों तथा आदर्शों का विकास उचित ढंग से किया जा सके या हो सके। जैसा कि फ्रैंकलिन का मत है, समाज शिक्षा संस्थाओं को अपने सदस्यों में ऐसे ज्ञान कौशलों, आदर्शों तथा आदतों का प्रसार करने एवं सुरक्षित रखने के लिए स्थापित करता है, जो कि उसके स्वयं के अस्तित्व एवं निरंतर विकास के लिए परम आवश्यक है। इस प्रकार की संस्थाओं में विद्यालय का नाम सबसे ऊपर आता है। समाज विद्यालय की स्थापना करके इस बात की अपेक्षा करता है कि वह बालकों में सद्गुणों और आदर्शों की स्थापना करे, जिससे कि वे समाज की विभिन्न क्रियाओं में कुशलतापूर्वक भाग ले सके और समाज के स्थायित्व में अपना योग प्रदान कर सके। इस प्रकार समाज विद्यालयों की स्थापना अपने हित में करता है और विद्यालयों का महत्व तभी तक है जब तक वे समाज की मांगें पूरी नहीं करते रहते हैं। यदि विद्यालय समाज की आवश्यकताएं पूरी नहीं करते तो वे एक निष्क्रिय संस्था के रूप में हैं। विद्यालय तथा समाज के घनिष्ठ संबंध निम्नलिखित कारणों से है, जिसमें फर्स्ट कारण है विद्यालयों का जन्म समाज की आवश्यकताओं के कारण हुआ है। विद्यालय का जन्म समाज की शैक्षणिक असमर्थताओं के कारण हुआ है। प्राचीन काल में परिवार शिक्षा प्रदान करने की प्रमुख संस्था थे। बालकों की शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था घर पर ही की जाती थी। जैसे पुराने समय में बालकों को शिक्षा घर पर ही दी जाती थी, लेकिन आज विद्यालयों को निर्माण हो रहा है। परंतु सामाजिक जटिलताओं तथा ज्ञान के विकास के साथ साथ विद्यालय जैसी औपचारिक संस्था की आवश्यकता हुई। आज के युग में माता पिता के पास इतना अवकाश नहीं होता कि वे शिक्षा की व्यवस्था स्वयं कर सकें। दूसरे, यदि माता पिता समय देने का भी प्रयास करें तो वे भी बच्चों को उचित प्रकार से शिक्षा नहीं दे सकते, क्योंकि माता पिता शिक्षण की वैज्ञानिक प्रणालियों तथा शिक्षा शास्त्र से पूर्णतया अपरिचित होते हैं। ऐसी दशा में यह आवश्यक हो गया है कि अभिभावक अपने बालकों को विद्यालयों में अध्यापकों के हाथ में सौंपकर उनकी शिक्षा की उचित व्यवस्था करें। इस प्रकार हम देखते हैं कि विद्यालय का जन्म समाज की आवश्यकताओं के कारण हुआ है, अतः समाज से उसका घनिष्ठ संबंध है। सेकेंड हम पॉइंट देखेंगे, हेडिंग देखेंगे, विद्यालय और समाज का घनिष्ठ संबंध। विद्यालय और समाज में परस्पर घनिष्ठता के विषय में CM कैंपबेल का कथन है कि विद्यालय की कार्यक्रम तथा सामाजिक, आर्थिक, राजनीति तथा सांस्कृतिक जीवन में घनिष्ठ संबंध है। विद्यालय में प्रायः वे ही विषय पढ़ाए जाते हैं जो सामाजिक जीवन के लिए उपयोगी होते हैं। बालक विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करके जब सामाजिक जीवन में प्रवेश करता है, वह अपने अध्ययन काल के अनुभवों का भी प्रयोग करता है। दूसरे समाज के वातावरण का भी प्रभाव विद्यालय पर पड़ता है। समाज की राजनीतिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक दशाएं विद्यालय के वातावरण को किसी न किसी रूप में आवश्यक प्रभावित करती हैं। समाज के स्वरूप के परिवर्तन के साथ साथ विद्यालय के स्वरूप में भी परिवर्तन आता है। इस विषय में एक विद्वान का कथन है, कुछ विशेष सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए स्कूल एक सामाजिक संस्था है। अपने उद्देश्यों तथा लक्ष्यों की प्रेरणा से ही समाज द्वारा नहीं मिलती, वरन उसके स्कूल द्वारा निश्चित पद्धतियों के अनुरूप ही अपने आप को ढालकर अग्रसर होता है। तो ये आज का क्वेश्चन था।
तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह की वीडियोस आपको आगे भी देखने को मिलेंगी। थैंक यू।